अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गोदी मीडिया को अब समझ में आ गया है कि पुलिस क्या चीज़ है, क्योंकि जब गोदी मीडिया के ऊपर एफआईआर होती है तो अब परेशान हो चुके हैं। वरना सच बोलने वाले सहाफ़ी, बेबाकी से बोलने वाले, हुकूमत से सवाल करने वाले, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले जेन्युइन सहाफ़ियाँ, जिनकी जिम्मेदारी है हुकूमत से, ताकतवर से सवाल करें, आम आदमी के हक़ में और आम आदमी की आवाज़ बने, यही मीडिया का काम है। और ये काम कुछ जर्नलिस्ट कर रहे थे, लेकिन उन पर यूएपीए का एक्ट लगा दिया जा रहा है, देश से गद्दारी का एक्ट लगा दिया जा रहा था और एफआईआर किए जा रहे थे, जेलों में डाला जा रहा था, लेकिन गोदी मीडिया खामोश थी। लेकिन अब गोदी मीडिया के ऊपर बात आ गई तो सारी गोदी मीडिया पर अब यह बहस चल रही है कि कैसे कोई जर्नलिस्ट को बगैर तहकीक के केस किया जाएगा, बिना संबंध के उनको अरेस्ट किया जाएगा, 41 नोटिस देने के बजाय उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ये सारी बातें चल रही है। क्या ये सारा माजरा, आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं कि आज गोदी मीडिया क्यों ऐसी परेशान है, क्यों आज गोदी मीडिया भोपलाट का शिकार हो चुकी है। क्या तब नहीं पता था कि जब दूसरे सहाफ़ियों पर केसेस बुक हो रहे थे, उनको जेलों में डाला जा रहा था, तो यही गोदी मीडिया है जो उनका मजाक बनाती थी और हुकूमत के साथ, ताकतवरों के साथ, पुलिस वालों का साथ देती थी। आज इनके ऊपर बात आई तो वो परेशान हो गए। यही होता है, आप अगर किसी का मजाक बनाते हैं या किसी के ऊपर जुल्म होता है तो आप तमाशा ही बनकर देखते हैं, तो आने वाला जुल्म, आने वाला वक्त आपके ऊपर होगा। इसलिए आज भी वक्त है, हमें एक होना है और बुराई के खिलाफ लड़ना है, तभी जाकर शायद हमारा ये सिस्टम, हमारा ये मुल्क में जो जिस तरह से बेईमान लोग आ चुके हैं, चंद पॉलिटिशियनों ने सारे संविधान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम मुहिम चला सकेंगे। देखते हैं। नाजरीन, कुछ दिन पहले जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन राहुल गांधी के खिलाफ एक न्यूज बताई थी। राहुल गांधी ने जो बात कही नहीं थी वो बात को उन्होंने कहा था और खुलेआम झूठ कहा था। इसके बाद जब नाराजगी फैलने लगी कांग्रेसी लीडर में, तो तभी दूसरे दिन रोहित रंजन ने माफी भी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी और इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी थी छत्तीसगढ़ में। और पुलिस आज इनके मकान में आई थी, छत्तीसगढ़ की पुलिस रोहित रंजन का वारंट लेकर आई थी, लेकिन उनको रोका गया। बहुत देर तक घर में दाखिल होने नहीं दिए। तब तक खरीबी पुलिस, यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस को बुलाया गया और उतनी देर में नोएडा पुलिस फौरन रोहित रंजन को अपनी हिरासत में ले लिया और लेकर उनको वहां से चले गए। जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस के पास वारंट था, लीगल तरीके से वो अरेस्ट करने आए थे, लेकिन इस तरह से नोएडा पुलिस उनकी लीगल काम को रोककर रोहित रंजन को अपने साथ ले जाना, यह बात छत्तीसगढ़ पुलिस को भी समझ में नहीं आ रही है। हम वाजे कर दें कि नाजरीन, जिस तरह से अब हमारे इस मुल्क का माहौल बनता जा रहा है और जिस तरह से हालत बनते जा रहे हैं, अब ये ठीक हालत नहीं है। कभी भी कोई भी सियासतदान हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, ये कभी किसी के नहीं होते। ये बात याद रखने की जरूरत है। यही गोदी मीडिया थी जो कई जर्नलिस्टों के ऊपर केस हो रहे थे, उनको मारा जा रहा था, उनको जेलों में डाला जा रहा था, तो एक आवाज भी नहीं उठाई। और आज जब इनका गोदी मीडिया का रिपोर्टर पर बात आई तो पुलिस एक स्टेट की पुलिस अरेस्ट करने आती है तो दूसरी स्टेट की पुलिस उसको बचाती है। क्या बात है, ऐसा खेल खेला जा रहा है। सियासतदानों की जानिब से अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है और वहीं पर जो हक की आवाज उठाने वाले, अपनी जिम्मेदारियों को सही निभाने वाले सहाफियां मोहम्मद जुबैर और केरला के सिद्दीकी आज भी जेल में। उनके खिलाफ कोई खास बड़ा सबूत नहीं है, फिर भी वो जेल में है। उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। गौरी लंकेश को मारा गया, कत्ल कर दिया गया, लेकिन उनके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। लेकिन ऐसे लोग जो अपने आगाओं को खुश करने के लिए इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, इस तरह की एंकरिंग करते हैं, मीडिया के नाम पर ये धब्बा है लोग। ऐसे लोगों की वजह से हमारा मीडिया का पेशा बदनाम हो रहा है। आज तो खैर हद हो गई, हर गली में रिपोर्टर पाया जा रहा है। बेरोजगारों का अड्डा बन चुका है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह से हमारे इस मुल्क में माहौल बनता जा रहा है। कौन है इसके जिम्मेदार? आज गोदी मीडिया को एहसास हुआ है जब उनके कोई रिपोर्टर पर एफआईआर हुई है, तो आज पुलिस के खिलाफ बातें आ रही है, पुलिस के खिलाफ डिबेट चल रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, पुलिस को बिना नोटिस दिए हुए किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती। क्या कानूनी तौर पर ये सही है?
हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता। फिर जब कहाँ गए थे ये बातें, जब दूसरे जर्नलिस्टों को जेलों में डाला जा रहा था, दूसरे जर्नलिस्टों को मारा जा रहा था, दूसरे जर्नलिस्टों के ऊपर फेक केसेस दर्ज किए जा रहे थे, तब गोदी मीडिया क्यों होश में नहीं आई? और आज इनका रिपोर्टर पर कोई केस हुआ है तो सारे के सारे भोपलाट का शिकार बन गए और सारे के सारे नींद पर से जागे और डिबेट करना शुरू कर दिया। काश ये काम आप पहले किए होते तो ये नौबत नहीं आती। अगर आज भी आप नहीं जागे तो आने वाला वक्त और भयानक होगा और यही चंद पॉलिटिशियन पुलिस का इस्तेमाल करते हुए और परेशान कर सकते हैं। इसीलिए हमें ना पॉलिटिशियन के होना है, ना ही तो पुलिस के होना है, हमें आम आदमी के होना है। आम आदमी के मसलों को उजागर करना है, उनकी आवाज बनकर हुकूमत से सवाल करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, कोई एमएलए बन रहा है, कोई एमएलसी बन रहा है, कोई एमपी बन रहा है। ये हमारा पेशा नहीं है। हमें कोई हक नहीं है कि हमारे बारे में सोचे। ये पेशा हमें अपने बारे में सोचने का हक नहीं देता, बल्कि आम आदमी की आवाज बनने का हक देता है। लेकिन क्या आज हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करते फिर रहे हैं। पुलिस स्टेशनों को अपना अड्डा बना चुके हैं, मुखबिर बन चुके हैं, दलाल बन चुके हैं। फिर कहां से आपकी इज्जत होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी? ये सारे चीजों को छोड़ना होगा। हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाना होगा, तभी जाकर शायद हमारे इस मुल्क में इंकलाब आएगा और ये जो सिस्टम है वो सिस्टम सही होगा। बहरहाल जिस तरह से अब गोदी मीडिया परेशान है और अब उसको समझ में आ गया है कि जिस तरह से इससे पहले जो जर्नलिस्टों को पकड़ा गया था इसी तरह से पकड़ा गया होगा और इसी तरह से प्रेशर में काम किया होगा। यही बात है, हमें आम आदमी में ये अवेयरनेस लाना है, हमें ये डिबेट्स करना है कि 41 नोटिस क्या है, पुलिस को क्या क्या इख्तियारात है और क्या क्या नहीं है। ये हमारे समझने के अलावा भी आम आदमी को भी समझाना है ताकि पुलिस के जुल्म का वो शिकार ना बने। क्योंकि कुछ पॉलिटिशियनों के दबाव में पुलिस वाले काम करते हैं और दोनों मिलकर जो जिसको पसंद नहीं आता उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे पुलिस वाले और ऐसे पॉलिटिशियनों के खिलाफ हमें आवाज उठाना है, तभी जाकर हमारा मुल्क सेफ होगा, हमारा स्टेट सेफ होगा, हमारा शहर सेफ होगा और ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं सही होगा।